महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। महाभारत के कर्ण को तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कर्ण पिछले जन्म में कौन थे? कर्ण ने पिछले जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी कि द्वापर युग में उनको सम्मान नहीं मिला? तो चलिए आइए जानते हैं कर्ण के पिछले जन्म और जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। कर्ण अपने पिछले जन्म में दंभोदभव नाम का असुर थे। अपनी कठिन तपस्या से सूर्यदेव को प्रसन्न कर उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता, अतः सूर्य ने दंभोदभव से कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब सोच विचार कर उसने मांगा कि सूर्य उसे 1000 सहस्त्र कवच और दिव्य कुंडल प्रदान करें। ऐसा कवच जिसे कोई तोड़ ना पाए, जिससे तोड़ने के लिए क्रमशः 1000 वर्षों की कठिन तपस्या की हो। एक कवच तोड़ने के लिए उसके शत्रु को 1000 वर्षों का समय लगे और उसके बाद तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। ऐसा वरदान चालाकी से मानकर उसने सोचा कि वह अमर हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। वरदान पाकर वह गर्वोन्मत्त होकर लोगों को अकारण सताने लगा। उसका विवेक साथ छोड़ चुका था। उसकी मृत्यु उसे बद्रीनाथ की ओर ले गई, जहां नर नारायण दो ऋषि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। असुर ने उन्हें लड़ने की चुनौती दी। नर नारायण ने दंभोदभव को बहुत समझाने बुझाने लगे, लेकिन दंभोदभव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो नर, जो जागृत अवस्था में थे, और नारायण उस समय तपस्या में लीन थे, उन्होंने असुर के शस्त्र बल का सामना करने के लिए एक तिनके को मंत्र बल से पूरित कर शस्त्र का रूप दे दिया और युद्ध प्रारंभ हुआ। 1000 वर्षों के बाद असुर के हजारों कवच में से एक कवच टूटा, किंतु उसके साथ ही नर की मृत्यु हो गई। अब तक 1000 वर्षों की तपस्या पूरी कर नारायण जागृत हो चुके थे। उन्होंने मृत नर को संजीवनी मंत्र औषधि के द्वारा नर को पुनर्जीवित कर दिया। फिर नर तपस्या में चले गए। अब नारायण और दंभोदभव का युद्ध चला। ये सिलसिला चलता रहा और असुर के कवच एक एक कर टूटते चले गए। इस प्रकार जब उसके एक कवच शेष रह गया तो वह भय के मारे वहां से भाग निकला और सूर्यदेव की शरण में छिप गया। सूर्यदेव ने शरणागत की रक्षा का प्रण लिया। तब नारायण ने कहा कि इसका फल आपको भी भुगतना होगा। नारायण ने कहा कि यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। सूर्यदेव ने कवच कुंडल के साथ कर्ण के रूप में दंभोदभव को कुंती की झोली में डाल दिया। अंततः नर और नारायण क्रमशः अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में उसकी मृत्यु के कारण बने। वह सूर्य के संसर्ग के कारण तेजस्वी एवं महादानी निकला, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण थोड़ा अहंकारी और दुर्बुद्धि भी था। अंततः नर और नारायण क्रमशः अर्जुन एवं कृष्ण के रूप में उसकी मृत्यु के कारण बने। ये था कर्ण की पिछले जन्म का रहस्य। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।